हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिनालिसिस। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन को ही बदल सकता है। दैट इज 5 फाइनेंशियल हैबिट्स जो आपको अपने 20s में जरूर डेवलप करनी चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आपने नई जॉब शुरू की है या आपने नया बिजनेस शुरू किया है, आप सभी के लिए इन हैबिट्स को अडॉप्ट करना सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहली हैबिट जो आप लोगों के लिए डेवलप करना जरूरी है, दैट इज बजट बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका पैसा कहां पर जा रहा है, आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं तो ज्यादा खर्चा करता ही नहीं हूं, लेकिन जब हम अपने एक्सपेंडिचर को लिखना शुरू करते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बनकर हम लोगों के सामने आते हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये पता लगाइए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। फिर आपके जो मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं उनको लिस्ट कीजिए, जैसे कि खाना हो गया, शॉपिंग हो गया या घर का रेंट हो गया। अगर आप चाहें तो 50-30-20 के रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जितनी आपकी टोटल इनकम है उसका 50% आपने नेसेसिटी पे खर्च करना है, 30% आपकी जो इनकम का हिस्सा है आपने उसको अपनी खुशी के लिए खर्च करना है, जैसे कि मूवी के लिए जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, और अपनी इनकम का 20% आपने सेविंग्स के अंदर डालना है। आपके पास एक इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। क्या पता कब हमारी जॉब चली जाए, कब हमारे घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। तो इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमारे पास कुछ पैसा सेविंग्स में जरूर होना चाहिए। थंब रूल हमें ये कहता है कि जितना आपका महीने का खर्चा होता है उसका 6 टाइम्स आपको अपने इमरजेंसी फंड के अंदर जरूर रखना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर का महीने का खर्चा 50,000 रुपीज है तो 3 लाख रुपीज का इमरजेंसी फंड आपके पास जरूर होना चाहिए। आप कैसे ये क्रिएट कर सकते हैं, अपनी जितनी भी मंथली आपकी सैलरी आ रही है उसका 2,000 से लेके 5,000 पे फिक्स अमाउंट आपने अलग से एक अकाउंट के अंदर जमा कर देना है, और आपने उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस के अंदर ही यूज करना है। ट्रैवलिंग के लिए या शॉपिंग के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लाना है। तीसरी हैबिट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके उसको शुरू कीजिए। सेविंग का मतलब होता है अपने पैसे को बैंक में रखना, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाना जहां पर वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहे। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, रियल एस्टेट या गोल्ड के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, जितना जल्दी आप पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है। मान लीजिए आप 22 साल की उम्र के अंदर हर महीने 2,000 पे इन्वेस्ट करते हैं, अंडर द अजम्पशन कि आपको 10% की इनकम होने वाली है, और 30 साल तक लगातार आप अगर हर महीने 2,000 पे इन्वेस्ट करते हैं तो एंड में आपको 41 लाख रुपीस मिलने वाले हैं। और लेकिन अगर आप यही इन्वेस्टमेंट 30 साल की उम्र के अंदर शुरू करते हैं तो आपका जो फाइनल कॉर्पस होगा वो सिर्फ 18 लाख का रहने वाला है। तो आपने इन्वेस्टमेंट पे जरूर ध्यान देना है। आप सिप भी शुरू कर सकते हैं, आप पीपीएफ के अंदर, आरडी के अंदर या फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी अपने पैसे को लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को अपने मंथली बजट का हिस्सा बना लीजिए। जैसे आप हर महीने बिल भरते हैं उसी तरीके से आपने हर महीने कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट भी करना है। चौथी हैबिट, अपने डेट को समझो और उसको रिस्पॉन्सिबली मैनेज भी करो। क्रेडिट कार्ड लेना, होम लोन लेना या एजुकेशन लोन लेना, इसको लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तब तक जब आप उसको टाइमली रीपे करते हैं और अननेसेसरी पैसा लोन पे नहीं लेते हैं। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ भी खरीदा है तो आपने उसकी पूरी की पूरी रीपेमेंट जो है वो ड्यू डेट पे उससे पहले कर देनी है। कई बार बैंक हमें ऑप्शन देता है कि आप अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ईएमआई के थ्रू, मतलब कि मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना, क्योंकि आपको बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने मल्टीपल प्लेसेस से लोन लिया हुआ है तो सबसे ज्यादा जहां पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आपने उस लोन को पहले पे कर देना है। आप जब भी पैसा लोन पे लेते हैं तो सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या वाकई ही आपको इस पैसे की जरूरत है? क्या अगर आपने ये लोन ले लिया तो क्या आप उसको टाइमली रीपे कर पाओगे? अगर आपके पास इन सब का हाँ में जवाब है तो ही आप लोन लीजिए, अदरवाइज इससे बचिए। आप अगर चाहें तो डेट स्नोबॉल मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे पहले अपने छोटे लोन को पे करो और उसके बाद अपने अगले लोन की तरफ फोकस करना शुरू कर दो।
पांचवी और सबसे अंडररेटेड हैबिट है अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना। देखिए आज के टाइम के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। आपको टैक्सेशन के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए। आजकल तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं खुद आपको फाइनेंस की नॉलेज अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू दे रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली कोई ना कोई नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। आप चाहें तो इससे रिलेटेड बुक्स भी पढ़ सकते हैं। देखिए जितनी अच्छी आपकी फाइनेंस की नॉलेज होगी उतनी ही अच्छी आप इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। आप किसी तरह के स्कैम में फंसने से भी बचेंगे और अपनी लाइफ के गोल्स को दिमाग में रखते हुए बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेंगे। तो दोस्तों जितनी जल्दी आप इन हैबिट्स को अपनाओगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट भी बनोगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर हाँ आपके मन में किसी तरह का कोई भी फाइनेंशियल डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने वाला हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्मार्ट बनिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए। थैंक यू।